यह है ग्रेट नोएडा का परी चौक, जो बहुत ही खूबसूरत है, खासकर जब ये फव्वारे चल रहे होते हैं। ग्रेट नोएडा में परी चौक के उत्कृष्ट स्थान के कारण ही इसकी दिल्ली, नोएडा, नोएडा एक्सटेंशन, दादरी, सूरजपुर, आगरा और लखनऊ के लिए उत्कृष्ट सड़क संपर्क है। नमस्कार, आप सभी का आज के व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। अभी आपको मैंने परी चौक दिखाया जो ग्रेट नोएडा में है। अब यहाँ से हम चलेंगे वृंदावन, जो यमुना एक्सप्रेस वे से चलने वाले हैं। तो यमुना एक्सप्रेस वे की यात्रा में आप सभी बने रहिएगा और बीच में हम रुकेंगे चाय के लिए भी और साथ में रहेंगे और पहुँचते हैं वृंदावन। तो चलिए आज का सफ़र हम स्टार्ट करते हैं। साथ ही हम बात करेंगे यमुना एक्सप्रेस वे से जुड़ी जानकारी पे और इसके डेवलपमेंट पर। वर्ष 2003 में सीएम मायावती ने ग्रेट नोएडा से आगरा तक एक्सप्रेस वे निर्माण की योजना बनाई थी। हालांकि इस प्रोजेक्ट को मायावती सरकार के दूसरे कार्यकाल यानी कि 2007 से लेकर 2012 के बीच पूरा करवाया गया था। 165 किलोमीटर 6 लेन एक्सप्रेस वे का उद्घाटन अगस्त 2012 में किया गया था। इस एक्सप्रेस वे का निर्माण जेपी ग्रुप ने किया है और इसे बनाने में लगभग 12,839 अरब रुपये की लागत आई है। एक्सप्रेस वे के बनने के बाद दिल्ली से आगरा की दूरी तो कम हुई ही, साथ में बहुत कुछ डेवलपमेंट हुआ है जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। हम यमुना एक्सप्रेस पे आ चुके हैं और हमारे सफ़र जो है यहीं से स्टार्ट होता है। नहीं दिख रही बेटा। जैसे ही इस 165 किलोमीटर लंबे यमुना एक्सप्रेसवे की शुरुआत हुई थी, तभी से यहाँ की ज़मीन के मूल्यों में भी ज़बरदस्त उछाल आया। एक्सप्रेसवे बनने के कारण ज़मीन की मांग तो बढ़ी ही, साथ ही एक्सप्रेसवे के साथ कई अलग तरह की योजनाओं की घोषणा की गई थी और जिसके चलते रियल एस्टेट में एक बहुत बड़ा एक पॉजिटिव बूम देखने को मिला। यमुना एक्सप्रेसवे के चालू होने के बाद से ही आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बना हुआ है। एक्सप्रेसवे के साथ क्षेत्रों की आर्थिक संभावना और बढ़ावा देने के लिए यहाँ बहुत कुछ नया बना है। जैसे रफ्तार के दीवानों को अब विदेशों का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। भारत में सबसे पहला फार्मूला 1 ट्रैक जो है बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट जो है यहीं पे बना हुआ है, जो इसके साइड सर्विस लेन के साइड में आप वहाँ पे देख सकते हैं, जहाँ पर गोली की रफ्तार पर दौड़ती अत्याधुनिक कारों को रेस करते देखने का रोमांच शब्दों में बयान नहीं किया सकता है। यह सर्किट जो है हर लिहाज से विश्व स्तरीय, भव्य और विहंगम दिखाई देता है। साइड में जो जगह देख रहे हैं ये है गांव दयानंदपुर, जहां पर जेवर एयरपोर्ट बन रहा है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शुरू होने के बाद ही अंतर्राष्ट्रीय पटल पर आने वाला ये इलाका अब देश और दुनिया की दिग्गज कंपनियों के लिए पसंदीदा डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। खासकर आईटी कंपनी, टेलीकॉम उपकरण बनाने वाली कंपनी, डेटा सेंटर्स और रियल एस्टेट डेवलपर्स यहाँ पे बड़े पैमाने पर निवेश कर रहे हैं। और साइड में ये जो कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं ये फ्लाईओवर बन रहा है जो जेवर एयरपोर्ट को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से जोड़ेगा। तो बड़ी पैमाने पर यहाँ पे कार्य चल रहा है कि ये उम्मीद की जा रही कि ये नोएडा जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है 2024 के अंत तक कमर्शियल परिचालन स्टार्ट कर देगा। कुल मिलाकर 7,754 हेक्टेयर क्षेत्र जो होगा वो एयरपोर्ट का होगा। पिछले कुछ वर्षों के निरंतर विकास की वजह से ही नोएडा ग्रेट नोएडा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे का भविष्य एक टेक हब के रूप में देखा जा सकता है। जानकारों का मानना है कि यहाँ पर नौकरियाँ और घरों की सप्लाई में जोरदार इजाफा हो रहा है और यहाँ पर काफ़ी कमर्शियल और रेजिडेंशियल रियल एस्टेट को भी फ़ायदा मिलना तय है। यमुना एक्सप्रेसवे के तेज़ विकास होने की बड़ी वजह जो है इसका लोकेशन भी है, और वहीं यमुना एक्सप्रेसवे पर कनेक्टिविटी और दूसरी सुविधाओं के कारण जो है नोएडा ग्रेट नोएडा एक्सप्रेसवे बेल्ट दूसरे इलाकों को एक तगड़ा कंपटीशन देने को भी तैयार है और इसकी यात्रा जो है बहुत ही सुखद है। कभी यात्रा करके देखिए, मज़ा आ जाएगा। यमुना एक्सप्रेसवे का अभी फर्स्ट जो टोल प्लाजा है वो आ चुका है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। टोल की बात करें तो ये पहला टोल है। अब उसके बाद एक और टोल आएगा जो राया के पास में आएगा। तो यहाँ पे हल्के वाहनों को 2.6 रुपये और हल्के व्यावसायिक वाहनों को 4.15 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से टोल चुकाना पड़ता है। इसी तरह ट्रक या बस के लिए 8.45 रुपये प्रति किलोमीटर जो है और 12.9 जो है रुपये प्रति किलोमीटर जो होता है 3 से 6 धुरी वाले वाहनों को यहाँ पर टोल देना पड़ता है। ये पहला टोल प्लाजा जेवर टोल प्लाजा था जिसे हम पार करेंगे और फिर पूरी रफ्तार के साथ हमारी गाड़ी जो आगे बढ़ेगी। क्योंकि ये सड़कें एकदम खाली रहती हैं इसलिए यहाँ पे गाड़ियों की रफ्तार जो बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए रफ्तार के दीवानों के लिए ये एक्सप्रेस वे बहुत अच्छा है। लेकिन सर्दियों के समय जब कोहरा होता है
तो ये जो रोड है यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट के केसेस मिलते हैं, बहुत दुर्घटनाएं होती कि कोहरे कारण जो है सभी गाड़ियाँ रफ्तार में होती हैं और सभी एक दूसरे टकराते हुए 40-50 गाड़ियाँ टकरा जाती हैं। साइड में जो अभी देख रहे हैं वो जो है यहाँ का भी टोल प्लाज़ा पार करते हुए फर्स्ट पिट स्टॉप पर। सभी टोल प्लाज़ा के 500 मीटर की दूरी पर जन सुविधाएं केंद्र है, जहाँ पे यात्री जो है खाने पीने की वस्तुएं खरीद सकते हैं, कुछ देर आराम कर सकते हैं। सभी टोल प्लाज़ा पे ग्राहक सुविधा केंद्र है, जहाँ यात्री जाके अपना फास्टैग बनवा सकते हैं। प्राथमिक चिकित्सा केंद्र भी है। यमुना एक्सप्रेसवे का अभी दूसरा टोल है वो आने वाला है अभी जस्ट अभी, जो बड़ी चौक से 94 किलोमीटर का है, यानी हम लोग अभी 94 किलोमीटर सफ़र कर चुके हैं। मैं दिखाती हूँ आपको, सेकंड टोल प्लाज़ा आ रहा है वो। परी चौक से वृंदावन की दूरी जो है अंदाज 124 किलोमीटर है, लेकिन इस टोल प्लाज़ा के आते ही यहाँ की जगह बगल में जितने भी पोस्टर्स लगे हुए हैं आपको वृंदावन की झलक देखने को मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ जो वृंदावन के प्रमुख मंदिर है और साथ ही कृपालू जी महाराज जिन्होंने वृंदावन में बहुत कुछ काम करवाया हुआ है और उन्हीं की वजह से वृंदावन बहुत प्रसिद्ध भी है। तो ये सभी चीज़ें जो यहाँ पर देखने को मिल रही है, इसकी झलक जो है। और फिर वापस हम चलते हैं और इस टोल प्लाज़ा के जस्ट 500 मीटर के बाद जो है जो दूसरा पिट स्टॉप आने वाला है वहाँ पे हम थोड़ा देर के लिए रुकेंगे, क्योंकि जब सफ़र लंबा हो तो बीच में थोड़ा स्टॉप ले लें, आराम से कुछ खा लें और कुछ चाय वगैरह और ब्रेक लेने के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं ना तो सफ़र जो है और भी खुशनुमा हो जाता है, क्योंकि एक प्रेशर लेके नहीं चलना चाहिए। आराम से सफ़र को एंजॉय करते हुए और खाते पीते चलना चाहिए। चलिए फटाफट अब गर्मा गर्म चाय पीने का बहुत मूड हो रहा है। तो हम आ चुके हैं मैजिक फूड जोन में। यहाँ पे रेस्टोरेंट में थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे और थोड़ा चाय वगैरह पी लेते हैं, चलते हैं थोड़ा अंदर, गाड़ी भी आराम कर ले और फिर हम आगे का सफ़र तय करेंगे। तो ये है मैजिक फूड जोन और ये जो टोल प्लाज़ा था वो दूसरा टोल प्लाज़ा था, राया का टोल प्लाज़ा। और इसके बाद यहाँ पे जो है सभी तरह की चीज़ें आप वो खाने की पीने की जो भी आप लेना चाहें, चाय कॉफ़ी और पूरा अगर लंच लेना चाहें वो भी सभी कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। और जो सामने शॉप है वहाँ से आप टोकन लेकर के बाहर में भी देखिए कुछ शॉप है जहाँ पे आप खा सकते हैं। इसके अलावा अंदर जो है रेस्टोरेंट जैसा बना हुआ है वहाँ भी जा सकते हैं। बाहर में जितनी शॉप है उसके लिए सामने से आपको जो है जस्ट सामने जो दिख रहा है वहाँ से आपको कूपन लेना होगा। और उसके बाद जो है यहाँ पे आप जो 4-5 दुकानें उसमें से किसी से भी जो है आप खा सकते हैं। आपको अगर आप यहाँ पे खाना लेंगे तो मार्केट से ऑब्वियसली थोड़ा सा महंगा ज़रूर लगेगा, लेकिन टेस्ट में अच्छा है। और साथ ही आपको जो एक्सप्रेस वे पे जो आपको मिल रहा है खाने के लिए उसकी बात ही अलग है, इसलिए थोड़ा सा महंगा है तो चलता है, क्योंकि यहाँ पे लोगों की ज़रूरत है कि जो सफ़र करते हुए बीच में थोड़ी सी भूख लगेगी तो वहाँ पे खाना, बहुत लोग रास्ता में खाना लेके नहीं चलते रास्ते में, तो यहाँ पे चलिए कुछ गर्मा गर्म खा लेते हैं। तो यहाँ पे प्राइस लिस्ट लगी हुई है और यहाँ पर एक लच्छा 2 रोटी 1 थाली। अभी से फटाफट ले लेते हैं, फिर 1-2 फ़ोटो सेशन कर लेते हैं। वो तो भाई घूमने आए तो वो ज़रूरी है, फ़ोटो सेशन ना हो तो फिर मज़ा क्या है। और चलिए कुछ ब्रेक ले लिया और फिर चलते हैं हम यहाँ से आगे की तरफ। राया के पास ही यमुना प्राधिकरण ने जो है हेरिटेज सिटी विकसित करने की योजना बनाई है और राया के पास से वृंदावन में यमुना नदी पर करीब 7 किलोमीटर का 100 मीटर चौड़ा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। ग्रेटर नोएडा शहर को वृंदावन से डायरेक्ट जोड़ने के लिए प्लान तैयार किया जा रहा है। इस प्लान के मुताबिक यमुना एक्सप्रेसवे को सीधा वृंदावन बांकी बिहारी मंदिर जोड़ा जाएगा और इसके लिए वृंदावन कॉरिडोर बनेगा जिसकी लंबाई 7 किलोमीटर होगी। सामने देखिए 2 रास्ते जा रहे हैं, तो हम सीधे जाएंगे तो आगरा पहुंचेंगे और लेफ़्ट मुड़ जाएंगे तो हम यहाँ से वृंदावन और मथुरा के लिए यहाँ से हमें लेफ़्ट साइड से मुड़ जाएंगे। तो सामने का नज़ारा देखिए कितना खूबसूरत है। ये खूबसूरत नज़ारे को आँखों में कैद कर लीजिए कि इससे पहले की जिम्मेदारियाँ आपको कैद कर ले। घर से बाहर निकले, जब भी समय मिले, घर के काम किसी फुर्सत मिले तो घूमने के लिए ज़रूर निकल जाएं, क्योंकि इन सफ़र में हम बहुत कुछ नया देखते हैं, बहुत कुछ नया सीखते हैं। अगेन रिफ़्रेश होकर के अपने काम पे हम वापस आते हैं। क्योंकि देखिए खूबसूरत नज़ारे को देखते हुए हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर, जहाँ से हम जो है लेफ़्ट मुड़ेंगे। जो यहाँ से जो मथुरा वृंदावन का रास्ता दोनों इसी रास्ते से होकर के जाता है। अगर सोचते रहें तो मंजिलें कभी मिलती नहीं, चलते जाओ तो रास्ते से रास्ता मिल ही जाता है। तो चलिए देखिए हम लोग इस रोड पे आ चुके हैं जहाँ से एक्सप्रेसवे हमने छोड़ दिया है और जो है चलेंगे अब हम वृंदावन की तरफ। तो हम वृंदावन कान्हा की नगरी
वृंदावन में पहुंच चुके हैं। कहते हैं कि यहाँ की हवाओं में, यहाँ की रज रज में जो है कान्हा की मुरली की धुन बसी है, जहाँ आकर आपको एक बहुत ही आत्मीयता का बहुत ही अच्छा एहसास होगा। तो एक बार वृंदावन जो है मथुरा ज़रूर घूमने आएँ। ये अभी साइड में जो देख रहे हैं वो है यमुना नदी, जो अभी पानी का लेवल तो काफ़ी इसमें कम दिखाई दे रहा है, हो सकता है कि बारिश में ज़्यादा होता होगा। तो ये देखिए नगर निगम मथुरा वृंदावन में आपका स्वागत लिखा हुआ है। और यहाँ लेफ़्ट साइड मुड़ेंगे तो पहुँच जाएंगे मथुरा, और राइट साइड जाएंगे तो हम पहुँचेंगे वृंदावन। तो हम चल रहे हैं अभी वृंदावन। तो वृंदावन का द्वार देखिए आ गया है, और यहाँ आते ही एक खुशनुमा एहसास हो रहा, बहुत अच्छा लगता है मुझे तो, खासकर यहाँ पे आके। आपको जब समय मिले तो एक बार वृंदावन घूमने ज़रूर आइएगा। तो आज का सफ़र यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट ब्लॉग में आपको वृंदावन की खूबसूरत मंदिर के दर्शन करवाऊंगी। पहले लस्सी पी लेते हैं और फिर चलेंगे आगे की तरफ। आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।